हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जैसे टॉपिक दिया हुआ है कि जैसे पोलिनेशन, और पोलिनेशन के बाद में टाइप्स ऑफ पोलिनेशन और उसके एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पोलिनेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था पोलन ग्रेन के बारे में। तो पोलन ग्रेन होता क्या है, उसके क्या टॉपिक्स होते हैं, उसके क्या होता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। और आपको एक जानकारी बता देता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि मैं कहीं दूर गया हुआ था। इस कारण से मैंने बहुत कोशिश की वीडियो बनाने की, पर आप बच्चों के लिए नहीं बना पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और इस वीडियो में आप शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, तो पहला टॉपिक है अपने पास से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक चल रहा था। तो इसके अंदर पोलिनेशन के बारे में सीखेंगे। पोलिनेशन होता क्या है, पोलिनेशन होता है, उसके टाइप सीखेंगे, उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। और बस आज के टॉपिक इतना ही अपन सीखने वाले हैं। और मैं आपको पहला टॉपिक आपको ये बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। पोलिनेशन होता है क्या है, बेसिकली आपको एक मन मैं बता देता हूँ कि पोलिनेशन होता है क्या है। पोलिनेशन ये होता है कि जैसे ट्रांसफर ऑफ पोलन है। मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाऊंगा। 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके बेसिस पे पढ़ाऊंगा, उससे अलावा नहीं पढ़ाऊंगा। मैं एक शब्द भी नहीं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी से अलावा। तो पोलिनेशन हम यहाँ पे पोलिनेशन होता है क्या है, पोलिनेशन एक जैसे अपन करते हैं ना कि ट्रांसफर ऑफ पोलन एंड टू स्टिग्मा, मतलब ट्रांसफर पोलन है। शारीरिक रामायण पोलन ग्रेन की है। पोलन ग्रेन छोटा होता है, उसकी बाहर वाली लेयर एक्साइन की बनी होती है, वो अलग अलग मैंने आपको बता चुका हूँ। तो पोलन ग्रेन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर के बायोलॉग 2 लोग पढ़ा दिया मैंने आपको। तो एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जाता है, तो स्टिग्मा पे जाता है और पोलिनेशन करता है। क्यों पोलिनेशन करता है बताओ आप, क्यों पोलिनेशन करता है आप बताएं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पोलिनेशन न्यू प्लांट्स फॉर्म करने के लिए। हाँ सचिन, आप सही बता रहे हो कि पोलिनेशन इसलिए होता है कि न्यू प्रोजेनी या फिर न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन के लिए होता है। और इससे अच्छा हो रहा है कि पोलिनेशन होता है इसलिए है। मैं आपको कुछ बच्चों ने बता दिया मेरे को, मैं आपको बताता हूँ। पोलिनेशन होता है इसलिए है कि जैसे न्यू प्लांट्स हो गए, उनको फॉर्म करने के लिए रिप्रोडक्शन, और लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने के लिए होता है। तो एक वही छोटा पार्ट है पोलिनेशन, जो प्लांट में प्रयोग होता है और वो फॉर्म होता है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उसके टाइप्स कितने हैं। तो मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखिए। और अगर आप नहीं लिखना चाहते, आपके पास कोई दूसरे नोट्स हैं, तो उससे रीड करके आप समझिए उस टॉपिक को और अपना टॉपिक क्लियर करके जाएं। कुछ बच्चे का मुझे पिछले वीडियो में कमेंट आए थे कि सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ाने वाले हो, क्या आप बताते नहीं हो, कैसे क्या हो, क्या वीडियो आप बताते नहीं हो। तो बच्चों, मैं वीडियो डालूंगा, पर मैंने आपको पहले इस वीडियो में बता दिया कि मैं कहीं दूर गया हुआ था और इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। और अब से डेली वीडियो आती रहेंगी इसी चैनल पर। और सब सबर करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो पोलिनेशन होता है क्या है, पोलिनेशन मैंने आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ। आप इसके बारे में नोट करते हैं, तो आप मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा और या फिर आप बैठ कर समझिएगा। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। उसको बोलते हैं पोलिनेशन। बच्चों, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। आप ऐसे मत करना कि जल्दीबाजी की मैं सर से आगे निकल जाऊं या फिर सर के साथ साथ लिखूं, सर तो बताने वाले नहीं है वैसे वगैरह वगैरह। नहीं बच्चों, मैं आपको टाइम दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना कि आपने लिख लिया या नहीं। तो पोलिनेशन के बारे में लिखा गया, ये लिखा हुआ है ट्रांसफर।
बच्चों मेरी राइटिंग थोड़ी आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं आएगी और मैं पूरे प्रयास करूँगा और बड़ा लिखूँ और बड़ा लिखूँ। तो लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट पोलैंगियन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा पे, तो उसको बोलते हैं पोलिनेशन। और पोलिनेशन होता है 2 टाइप्स के। तो चलो देखते हैं। 2 टाइप्स के नहीं, सॉरी 2 टाइप्स के नहीं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला का नाम क्या होता है? ऑटोगेमी, दूसरे का नाम जिटनोगेमी और तीसरे का नाम जीनोगेमी। इसकी डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे अपन। तो बच्चों टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स के अंदर आता है, पहला अपने आता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। दूसरा इसका टाइप आता है अपने पास में जिटनोगेमी। तीसरा टाइप इसका आएगा अपने पास जेनोगेमी। ये इसके टॉपिक्स ये है, अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे टाइप्स है। एग्जाम्पल नहीं बोल सकते, पर इसका जो बोल सकते हैं कि ऑटोगेमी हो गया है, तो जिटनोगेमी और जिनोगेमी। तो पहला अपन शुरू करते हैं ऑटोगेमी के बारे में। टाइप्स देख लिया अपन ने, ये पोलिनेशन के बारे में पढ़ लिया और ये टाइप्स देखते हैं अपन। अब शुरू करते हैं ऑटोगेमी के द्वारा। अगर आपको वीडियो में थोड़ा ऐसे विजिबल नहीं हो तो आप कमेंट कर दो, मैं और विजिबल अच्छे से विजिबल करूँगा। तो ऑटोगेमी की बात करते हैं। तो ऑटोगेमी के अंदर लिखिएगा, ऑटोगेमी में होता है, डेफिनेशन सेम रहेगी ये, क्योंकि पोलिनेशन का तो टाइप बना, डेफिनेशन सेम रहेगी पर थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथ साथ में पहले आप एक काम कीजिए बच्चों, पहले नोट मत कीजिएगा, पहले मैं जो लिखा रहा हूँ उसको अच्छे से समझें, समझने के बाद में आप लिखें। मैं आपको टाइम दूंगा, ऐसा नहीं है कि लिखा दिया फिर रब करेंगे, ऐसा नहीं बच्चों, मैं आपको टाइम दूंगा और आप लिखना। मैं बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि आपको मैं टाइम देने वाला हूँ, पहले समझें आप कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या लिखाना चाहते हैं सर, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। तो ऑटोगेमी बेसिकली होती क्या है कि डेफिनेशन सेम है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा कोल्ड ऑटोगेमी। ऑटोगेमी तो हमने देख लिया कि ऑटोगेमी ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसको इस यहाँ पे इस भी लगा सकते हो, और आप लगाना चाहो तो मैं लगा देता हूँ, इज कॉल्ड ऑटोगेमी। और ऑटोगेमी के अंदर आगे क्या लिखेंगे अपन? कुछ बच्चे बताओ, आप क्या बता रहे हो? मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूँ। और जो बच्चे लिख रहे हैं वो मैं बोल रहा हूँ कि लिखो मत बच्चों, आप एक बार समझो। मैं कि एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, कमेंट चालू करना। ये ऑटोगेमी नहीं यार, मैंने तो ये बताया कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथ, ये फ्रॉम है बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा बच्चों, पर कोई ना, मैं और अच्छा करूँगा। ये फ्रॉम में बच्चों, एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड ऑटोगेमी। ये ऑटोगेमी है, AUTO ऑटोगेमी है। ये है डेफिनेशन इसकी। और इसके बाद में क्या लिखेंगे बच्चों? नवीन बोल रहे हैं कि ऑफ सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर। नवी आपने सही बताया, नवी ने क्या बताया, सही बताया कि ऑफ सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर सेम प्लांट, प्लांट बाद में लिख सकते हैं, कैसे भी लिख दो आप सही। तो मैं अपन लिखने वाले हैं इसके अंदर, अब देखिए बच्चों, ऑफ सेम फ्लावर एंड, ये एंड है, AND नोट कीजिएगा, एंड है ये, एंड सेम प्लांट।
तो ये डेफिनेशन बन चुकी है। और ऐसे ही इनकी इसकी भी ऐसे बन जाएगी और इसकी भी ये बन जाएगी, जिनोगेमी भी ये बन जाएगी। ऑटोगेमी आपको बता दी, ये ऑटोगेमी हो चुका है। ऑटोगेमी क्या था? ऑटोगेमी में था कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। एंथर में मैंने बताया था कि आपको कि 2 लोग होते हैं, उसके अंदर अलग अलग होते हैं, एपिडर्मिस एंडोथीसियम अलग अलग आपको बताई थी। तो आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। और अगर जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, विजिट करें उस वीडियो पे। एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा इज कोल्ड, ये इज है, ओब्लिक लगा के मैंने लिखा है कि ऊपर, इज कोल्ड ऑटोगेमी ऑफ सेम प्लांट, सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट। इसकी जगह आप ऑफ सेम प्लांट, प्लांट भी लिख सकते हो, ऑफ सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये डेफिनेशन बन चुकी है और ये डेफिनेशन क्लियर है बच्चों। डेफिनेशन क्या है? क्लियर है ये। तो बच्चे लिखिए, और जो बच्चे ने लिख लिया, मतलब लिख लिया नहीं, मतलब ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चे लिख रहे हैं और जो बच्चे पहले से लिखे हुए हैं या फिर नोट्स ले रखे हैं, उनको पता है क्या है, तो मुझे कमेंट करके डाउट पूछिए, मैं आपका कमेंट देखता हूँ। तो लिखिए बच्चों, मैं अब शो करता हूँ, लिखिए बच्चों। क्या बोल रहे हो बच्चों, क्या बोल रहे हो? लिखिए लिखिए। अरे, अरे नवीन, मैंने तेरे को बताया कि ट्रांसफर है। ट्रां तो तो मेरे को पूछ रहा है कि ये है, तो बीच में डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? तूने बार बार कम्युनिटी को मैसेज किया है कि ये बताओ सर, ये क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है। ये मैंने पहले बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स और पोलिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो पोलिनेशन अलग थी, ये टॉपिक है, और इसके ये टाइप है, ये टाइप में बता रहा हूँ अलग अलग आपको। ये पहला बता चुका हूँ आपको, अब ये बताने वाला हूँ, ये बताऊँगा। कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे हैं और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ये थोड़ी होता है। आप एक्चुअल पूछो कमेंट कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वो पूछो, इससे रिलेटेड ही पूछो। ऐसे नहीं कि ये सर स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी और ये जैसे आर है तो ये वी लग रहा है सर, ये वी, पर ये आर लिखा है मैंने। कुछ है, पर मैं अपने तरफ से भी सुधार करने की बहुत कोशिश करूँगा, कर रहा हूँ वैसे भी, और आगे भी करता रहूँगा। पर आप ऐसे बीच में पूछ रहे हो, ऐसे ऐसे लिखा रखा है, लिखिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया बच्चों ने? लिख लिया? लिख लिया? लिखो बेटा लिखो। चलो बच्चों, रब करते हैं और लिख लिया होगा। और कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे को लिख रहे हैं कि लिख लिया सर, कोई दिखा, आगे बढ़ो सर। तो हम बात करने वाले हैं इसकी, किसकी? ये भाई जिटोगेमी की। अब इसके एग्जाम की बात करते हैं, तो मैं आपको ये रब कर देता हूँ, और लिख लिया होगा आपने। तो ऑटोगेमी अपन देख लिया था, ये इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन, इसके क्या तो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नहीं, मतलब थोड़े बहुत उसके भी टाइप्स ही हैं, टाइप के मतलब आप एग्जाम्पल मानिए। तो ऑटोगेमी देख लिया, और अपन इसके ऑटोगेमी के एग्जाम्पल बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में है, एक तो अपने पास की क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्या? क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। मैं बच्चों बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि छोटा बोर्ड है, तो बड़ा बड़ा लिखूंगा तो आपको समझ में आता रहेगा। और इसको एक अपनी नोटबुक में एक लाइन में लिख लो अगर लिखना है तो। वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी से भी थ्रू कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर, और इसको क्या नाम से जानते हैं अपन, बताओ? लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं क्लोज फ्लावर। क्या बोलते हैं? क्लोज फ्लावर।
और एक और है इसके अंदर, चेस्मोगेमस फ्लावर। क्या? चेस्मोगेमस फ्लावर। तो चेस्मोगेमस फ्लावर को बोलते हैं ओपन फ्लावर। अरे वाह, शाबाश बेटा। कुछ बच्चे बता रहे हैं ओपन फ्लावर, कुछ बच्चे बता रहे हैं क्लोज फ्लावर। आप ऐसे ही इस तरह ही कमेंट करते रहना बच्चों, हम ऐसे मानेंगे कि आपका कमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आपको आप कमेंट कर रहे हो। तो ये ओपन फ्लावर हो गया, ये क्लोज फ्लावर हो गया। अब बताता हूँ क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है। इन दोनों के एग्जाम्पल सेम ही होते हैं, इन दोनों के एग्जाम्पल बताऊंगा, पहले इसको बताऊंगा क्या होता है ये क्या नहीं है। तो ये है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर तो ये इसको बोलते हैं अपन क्लोज फ्लावर। सी से याद रखना बच्चों। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक क्या है, ट्रिक हो चाहे आप याद करने की, मैं आपको हिसाब से बताता हूँ। CL है क्लोज, क्ली 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 क्ली, तो क्लोज। क्ली क्ली क्ली, फ्लोर की बात करें, क्ली क्ली क्ली, फ्लोर कुछ खुल ऐसे खुल जाता है, कुछ ऐसे खुल जाता, ऐसे बंद हो जाता है, तो क्ली 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 क्ली। CLOSE इसका नाम आ रहा है क्लोज फ्लावर, ठीक है। चेस चेस, तो आप बच्चों ऐसे याद कर लो, इसका याद करने को मेरे को भी ट्रिक नहीं मिली, पर मैं ऐसे एक ही को याद करता हूँ। एक तो बंद हुआ फ्लावर क्लोज फ्लावर, तो CL क्लिस्टोगेमस। दूसरा है कि चेस्मोगेमस, तो ऑटोमेटिकली ले वो चेस 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 कर दिया, चेस कर दिया, ओपन फ्लावर चेस चेस चेस, तो ऐसे चेस हो जाएगा। क्लोज क्लिस्टोगेमस चेस्मोगेमस ओपन फ्लावर, चेस्मोगेमस ओपन फ्लावर, ये हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? अब अपन बात करते हैं इससे एग्जाम्पल। नोट मत करना आप बच्चों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं जो नोट कर रहा हूँ वो आप नोट मत कीजिए, आपको मैं टाइम दूंगा तो उस हिसाब से नोट करना आप। अब अपन बात करते हैं, बेसिकली अपन अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे, दोनों के सेम ही एग्जाम्पल है, तो मैं दोनों का आपको बता देता हूँ। ये दोनों के एग्जाम्पल, क्या दोनों के एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इनके पास है क्या, ओक्जेलिस, ओक्जेलिस, दूसरा है वायोला और कैमेलिना, कैमेलिना, ये है पास में, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसकी याद रखना, ओक्जेलिस, वायोला, कैमेलिना, कैमेलिना। तो सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों, मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसे वर्ड्स लिखता हूँ, C को D कर रहा हूँ, A कर रहा हूँ, ऐसे। ले सॉरी बच्चों, एक गलती हो रही है, बार बार पता नहीं, कैमेलिना, ये लिखा हुआ है C, क्या बच्चों, CAMMELINA। बच्चों मैं NCERT बेस्ड पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर कोई स्पेलिंग वगैरह रॉन्ग होगी तो आप मैच करना, ये मतलब नहीं होता कि आप स्पेलिंग रॉन्ग करें तो पूरा लेटर रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं बच्चों, थोड़ा बाई मिस्टेक रॉन्ग हो जाए वो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, पर ये NCERT में बेस्ड है। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं और अच्छे से बता देता हूँ, इसके एग्जाम्पल को कैसे याद करें बच्चों। कुछ बच्चों के ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं कि सर मेरे को बताओ कि एग्जाम्पल कैसे आए, कैसे करें, ट्रिक से याद कैसे करें। ओ ओ ऑक्जेलिस, दोनों हैं, ठीक है, दोनों हैं, ऐसे याद कर लो। ओ चेस्मोकेमिस ओ से, इसमें भी ओ आ रहा है, वायोला, ऑक्जेलिस वायोला, ऑक्जेलिस ओ आ रहा है तो ओ आ रहा है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और कैमिलिना, कैमिलिना, ऑक्जेलिस वायलिस, कैमिलिना, कैमिलिना, कैमिलिना से क्लिस्टो, क्लिस्टो, और कैमिलिन से याद, सी से क्लिस्टो, ओ से ये याद करना, चेस्मोकेमिस और वायोला, दोनों अलग अलग हैं, पर ओ शब्द दोनों दोनों में आ रहे हैं, एक में आगे आ रहा है, एक में बीच में आ रहा है, और कैमिलिना, कैमिलिना ऊपर से उठाया हुआ है, सी से याद रखना। ये उसकी ट्रिक हो गई याद करने की प्यारे बच्चों, और इसके आप नोट कीजिए इसको, मैं आपका वेट करूँगा, आप नोट कीजिए। तो बच्चों इसको साइड हो जाता हूँ आपको।
बोर्ड छोटा है बच्चों, पर कोई ना, पर मैं आपको बेहतरीन पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, पर आप पूरा वीडियो वॉच करना। ए टू ज़ेड आपको जानकारी दूँगा कि कौन-सा आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा, आप कमेंट करते रहना। मैं स्क्रीन पर देखता रहूँगा, आपको कमेंट विज़िबल होते रहेंगे। नहीं, नहीं, वो ऊपर करना, वो वाला ऊपर करना है इसको, ऊपर करना है इसको। नहीं यार, नीचे के नीचे, नीचे। नितिन, हाँ, नितिन, नितिन का देखो। नितिन बेटा, ऐसा मत करो। क्या मैसेज कर रहा है? आप पढ़िए, पढ़िए इसको, क्या मैसेज कर रहा है? अरे नितिन, हम इस पे इसमें हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं और मेरे को पसीना भी आ रहा है, फिर भी देखो आप ऐसे कमेंट कर रहे हो कि सर आपको तो कुछ नहीं है, हम तो ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। ये नहीं होता बच्चों। अभी आप में से एक नितिन बच्चन ने मुझे कमेंट किया कि बताने वाला नहीं हूँ आपको, क्या 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 वो उसके मेरे यूट्यूब चैनल के खिलाफ हो जाएगा फिर। पर उसने ऐसी बात कही कि मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। फिर मैं उसको पता चल गया मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या कहने वाला था। तो लिख लिया होगा बच्चों आपने, मैं उसको इरेज कर देता हूँ। ये ठीक है बच्चों, ऑक्सिलिस वायोला कैमिलिना। और अपन आगे बढ़ते हैं इसके। तो इसके एग्जाम्पल हो चुके हैं और अब अपन करने वाले हैं इसके अगला जो अगला टाइप कौन सा है इसका। इसका अगला अगला एग्जाम टाइप, इसका अगला टाइप है अपने पास में सेकंड नंबर का टाइप क्या हो गया? जिटनोगेमी। क्या? जिटनोगेमी। मेरे बच्चों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो मेरा मेरा वीडियो को 1x से आगे की स्पीड में पढ़ सकते हो आप। उससे क्या है कि आपको टॉपिक क्लियर होते रहेंगे और अच्छे से समझ में आएंगे। मैं ऐसे धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है, कैसे याद करें सर, कैसे आप बताएं। मैं वरना तो मैं मेरी स्पीड थे अपनी स्पीड से पढ़ाता रहूँगा और पढ़ाता मैं तो, पर मेरी स्पीड बहुत तेज़ है बच्चों। पर मैं कुछ बच्चों को देख कर ऐसे कर रहा हूँ कि धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। कुछ क्या 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 है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, तो आप धीरे धीरे पढ़ाओ। मेरे को पहले भी कमेंट आ चुके हैं कि सर आप ऐसे पढ़ाओ, वैसे उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे करें कि सर आप फास्ट पढ़ाओ, जल्दी पढ़ो। तो बच्चों, धैर्य करो, धैर्य का सब्र का फल मीठा होता है। बड़ों ने कहा है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और मैं ये भी नहीं मानता कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सब्र 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 करते रहो, ऐसा भी नहीं है। अगर एग्ज़ाम आपकी बहुत पास आएगी तो मैं आपको क्लियरिटी कह देता हूँ कि इस वीडियो में कह देता हूँ कि मैं आपको ना 1 या 2 या 3 बार रिवाइज़ करा दूँगा ये। बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ना, वो 3-4 बार आपको रिवाइज़ करा दूँगा। और जितनों की भी बात करते हैं सेकंड टॉपिक, तो सेकंड टॉपिक में आता है अपने पास में वो सेम ही है। आप लिख लेना, लिख लो बच्चा, जो भी है क्या ट्रांसफर बोलेंगे। मैं फर्स्ट पढ़ने फटाफट लिख रहा हूँ बच्चों, टाइम लगेगा उसमें। ट्रांसफर ऑफ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, सॉरी बच्चों, सॉरी, मैं किस ध्यान में था और कहाँ पे था। तो ये यहाँ पे था स्टिग्मा, ये जितने भी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, यहाँ पे ऑफ सेम प्लांट आएगा। सॉरी बच्चों, सॉरी, फटाफट हो गया, कुछ जल्दी चक्कर में ऐसा हो गया बच्चों। तो ऑफ, ये ऑफ है बच्चों, ऑफ सेम प्लांट ऑफ सेम प्लांट एंड डिफरेंट फ्लोवर। आया समझ बच्चों? आया? कुछ पल्ले पड़ा?
मैं पिछले ऑटो गेम में क्या लिखा था, ऑटो गेम ये लगा जितने ये डेफिनेशन थोड़ा सेम हो, जैसे पोलिंग गेम में डेफिनेशन उसकी लिखवाई है। तो ऑफ सेम प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, इसमें क्या हो गया कि डिफरेंट फ्लावर हो गया, क्यों, इसका डिफरेंट फ्लावर हो गया, और क्या, और डिफरेंट फ्लावर और सेम प्लांट हो गया, इसमें अलग हो गया। तो वो तो नोट कीजिए आप फास्ट, फटाफट नोट कीजिए आप। देखिए ऑफ सेम प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, ऑफ सेम प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, क्या क्या हुआ, क्या हुआ? कमेंट में नितिन ने क्या कहा? अरे नितिन क्यों पीछे पड़ रहा है मेरे, बार बार कमेंट कर रहा है कि सर ये बताओ ये बताओ। मैंने तेरे को पहले भी बोल दिया इस वीडियो में कि मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ, और जो समझ में नहीं आ रहा वो साथ साथ बता रहा हूँ कि ये क्या ऐप है, फ्रोम है, जैसे ये एंथर है। तो आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होगा आपको कि ये आर ही लिख रहा होगा एंथर से। तो आप तो तू क्या तू कर ले, तू एक काम कर, तू गूगल पे सर्च करा कर, मैं जैसे बोल रहा हूँ एंथर, अगर यहाँ पे आर सही नहीं है, मतलब जैसे ऐसे लिख दिया, और वैसे बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को समझ आ रहा है कि हाँ सर ठीक है करा रहे हैं सर, बता रहे बता रहे, ऐसा नहीं कि नहीं बता रहे। तो तू एक काम करा कर, तेरे को नहीं आ रहा है समझ में, मैंने लिख दिया और बोल भी दिया कि धीरे धीरे ऐसे कि एंथर है, ठीक है। फिर भी तेरे को नहीं आ रहा तो तू गूगल पे सर्च कर, तेरे को स्पेलिंग पता चल जाएगी क्या है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि तू साथ साथ लिख रहा होगा, साथ साथ लिख रहा है और फास्ट लिख रहा है, मेरे से एडवांस चल रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। मैं तेरे को पहले भी बोल दिया कि तू मेरे पीछे पीछे चल आराम से, मेरे को तेरे को समझाऊंगा, और तेरे को जल्दी है इतनी तो तू दूसरे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो देख ले। मैं उन बच्चों को क्लियरली बता देता हूँ कि फास्ट में नहीं लिख, इसलिए नहीं लिख पा रहा, नहीं लिख रहा या फिर नहीं लिख पा रहा जो भी है, क्योंकि कुछ बच्चे स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको समझ में तो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे रामायण लिख दूँ, को समझ में नहीं आया क्या मतलब रहेगा। मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे समझाने के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे हर कुछ ही। अब नितिन वापस मैसेज नहीं आना चाहिए, मैं ये लास्ट वार्निंग बता देता हूँ तेरे को, नहीं मैं तेरे को इसे इसी माध्यम से ब्लॉक कर दूंगा। तो लिख लिया प्यारे बच्चों आपने, लिख लिया होगा आपने, सेम प्लांट डिफरेंट था, उसमें सेम प्लांट सेम फ्लोर था, इसमें डिफरेंट हो गया। अब तीसरी चीज़ अपन लिखते हैं, तीसरी चीज़ है जिट्नोगेमी हो गया, ऑटोगेमी हो गया, और जब आता है जेनोगेमी। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसका कोई एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन नहीं हुआ। इसका लिखा हुआ जिनोगेमी, जिनोगेमी में क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन, POLLEN, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ए है ये STIGMA में, GI नहीं GMA, STIGMA स्टिग्मा, एंड ठीक है ये लिखा हुआ है एंड ऑफ, इसमें क्या कोई डिफरेंट हो जाएगा सब, ऑफ डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट। कुछ बच्चों, आपकी थोड़ी लंबी वीडियो हो गई पता नहीं, पर थोड़ा आपको समझाने में टाइम लग रहा है। तो मैं बात कर रहा था जिनोकेमी का, छोड़ो उस बात को, मैं बात कर रहा था जिनोकेमी के अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन फॉर्म फ्रॉम, FROM, O है बच्चों O है, फ्रॉम एंथर ANTH एंथर टू स्टिग्मा, सेम है, पोलिनेशन में डिफरेंस है, सब में पहले में बस ये है कि ऑफ डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट प्लांट यहाँ पे लिख सकते हैं, और इस वाला यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो लिखिए बच्चों, आगे बताता हूँ आपको, नोट कीजिए बच्चों, नोट कीजिए।
नोट कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने कह रहे हैं कि मैसेज आ रहा है। चले चले बच्चों। आगे होगा थोड़ा। बच्चों क्या है कि राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, मतलब आपको क्लियर तो नहीं आ रहा हो, अगर अच्छी नहीं है या ऐसा नहीं है, पर क्या कर सकें। पर बच्चों में और सुधारने की कोशिश करूँगा आपको और अच्छा। पर आप नोट लिया होगा आपने। चलो आगे आगे चलते हैं बच्चों। और हाँ बच्चों, मैं फास्ट नहीं हूँ। फास्ट मतलब फास्ट तो वैसे फास्ट हूँ ही, पर आपको पढ़ा रहा हूँ फास्ट तो हूँ मैं सर। और मैं ये बता रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे इसे लिख रहा हूँ, और कोई भी बच्चे को समझ में नहीं आया, या फिर ऐसा लगा है कि सर आपने तो आगे बढ़ गए, समझ में नहीं आया मेरे को, और आप बता रहे नहीं हो ढंग से, सर आपने टाइम नहीं दिया। मैं टाइम बच्चों इसलिए नहीं दे पा रहा, क्योंकि इस वीडियो में क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे से कुछ बच्चे, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को बता रहे हैं कि सर आप ऐसे फास्ट लिखो और वैसे होगा, और कुछ बच्चों ने लिख भी लिया होगा। देखो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट। ठीक है, इसमें तो ये था, इसमें फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर एंड सेम प्लांट, इसमें सेम हो गया। उसमें ऑटोगेमी में था सेम फ्लावर सेम प्लांट। ठीक है बच्चों, लिख लिया होगा आपने। यार बच्चों, आप इतना जल्दी मत किया करो कि सर मिटा दो और ऐसे कर दो, मैं अपना आप देख लूँगा। पर आप ऐसे बोल देगा आपको समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया नहीं है, आपने लिखा या नहीं लिखा, हाँ या ना में जवाब कमेंट कर दिया करो। ठीक है बच्चों, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब बात करते हैं अपन अगला। मैंने आपको इसके 3 टाइप पढ़ा दिए। इसके बाद में मैं आपको ठीक है बच्चों, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं इसके, जो मैंने आपको बताए थे फैक्टर्स, मतलब एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर। देखो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, ये टॉपिक है अपना। जैसे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो बेसिकली इसमें है बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक जैसे समझो कि जैसे लिविंग थिंग्स होती है और जो दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अलग अलग होती है उनकी। लिविंग थिंग्स जो जीते हैं, जो करते हैं, जो काम करते हैं, जो, और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव है, जो काम नहीं करती, वो अलग। दोनों अलग अलग है, उनका काम भी अलग अलग है। निर्जीव होते हैं वो सॉलिड होता है, नॉन निर्जीव होते वो अलग अलग काम करते रहते हैं। तो बायोटिक फैक्टर में मतलब पोलिनेशन की बात करते हैं, तो बायोटिक फैक्टर में प्लांट पोलिनेशन हो गया, विंड पोलिनेशन हो गया, अलग अलग है। बायोटिक हो गया एबायोटिक फैक्टर में विंड पोलिनेशन आ गया, है ना बच्चों। इसमें इसमें बायोटिक में इंसेक्ट आ गया। अलग अलग है, आपको बताता हूँ अभी। और आपको इतना क्लियर होगा कि बायोटिक में तो इंसेक्ट हो गया, है ना, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स के द्वारा हो गया। पर अपने एनसीईआरटी में आप हाई लेवल पर जाओगे ना, हाई लेवल मतलब 12th बाद जो भी कोर्स करोगे आप, उसमें पढ़ाएंगे कि बायोटिक में क्या होता है क्या नहीं होता है। बायोटिक में अभी तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसमें इंसेक्ट होता है, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। और एबायोटिक फैक्टर वाटर हो गया, विंड हो गया, ये सब है इसमें। तो मैंने आपको अलग अलग बता दिया। अब आगे आपको बताता हूँ बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर, नोट मत कीजिएगा बच्चों, नोट मत कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा, बोल दिया है कि इस वीडियो में नोट मत कीजिए। पहले आती है बायोटिक फैक्टर। बच्चों थोड़ा सा काम है, आगे आ चुका है इम्पोर्टेंट। मैं आपको अभी 2 मिनट में मिल रहा हूँ, आपको 2 मिनट में, बस 2 मिनट में।
तो बच्चों आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर थे बायोटिक फैक्टर में इंसेक्ट हो गया। इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ कि किससे पोलिनेशन हो सकता है, क्यों, कैसे होता है। बताओ आप बच्चों बताओ। मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली इसी वीडियो में पिछली टाइम पे बता चुका हूँ कि पोलिनेशन आखिर होता है क्यों है। मैं आपको कमेंट पढ़ना चाहूँगा, आप बताइए कमेंट में। निधि सर, आप मेरा कमेंट में नाम नहीं लेते हो, पूरा नाम लिया करो सर। अच्छा, ओके ओके बेटा, ओके ओके। निधि, रूपाली, सुरेशमा, श्रिया, प्रियंका, मनोज, पिंकी, राहुल, रमेश, सूंडा है, पीयूष सूंडा, गोलू। अरे वाह, गोलू भी बढ़िया, बढ़िया बच्चे, बढ़िया बड़े बड़े। गोलू, मनोज, उमेश, श्रेया, पंकज, उपासना, मित्रा, निधि, पुष्पा। अरे यार पुष्पा, अरे अरे पुष्पा राज। वाह बच्चों, आप में से एक पुष्पा राज भी है। वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए बच्चों। पुष्पा राज दुखेगा नहीं साला। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आपने बता दिया होगा, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि बायोटिक फैक्टर में अलग होते हैं, जैसे बीज होते हैं या फिर ऐसे। हाँ, तो आपका अच्छा है कमेंट, आप ठीक है बच्चों, मैं समझ चुका हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। तो मैं आपको बताता हूँ बोर्ड पे, जैसे बीज हो गया, बीज के द्वारा मॉस्क्यूटो अलग अलग है। जो बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, मॉस्क्यूटो नहीं है, फ्लाइज, मॉस्क्यूटो नहीं है, मॉस्क्यूटो कहाँ से आ गया, फ्लाइज और अलग अलग है। फ्लाइज के बाद में, फ्लाइज के बाद बटरफ्लाई, या फिर और भी है सर, और भी है। आप बताइए। ओ सर 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 कर रहे हो आप। अरे आप बताओ ना यार, आप कर रहे हो सर सर। बीज हो गया, फ्लाइज हो गया, अलग अलग हो गया, अलग है, जैसे बीज, फ्लाइज, बैट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब है। पर ये बच्चों आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इस पर गौर नहीं कर रहा। बस इसमें ये ध्यान रखना कि किसके द्वारा बायोटिक, मतलब जो जीते हैं, समझे आप, जो जीते हैं मतलब लिविंग होते हैं बायोटिक में। और जैसे बीज हो गया, फ्लाइज हो गया, बैट, और भी हैं, पर मैं इस पर जोर नहीं दे रहा, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पूछेगा नहीं एग्जाम में कि आप किससे होता है, क्या होता है, बस इतना पूछेगा कि किससे क्या होता है, किससे पोलिनेशन हो सकता है, क्यों होता है, कैसे होता है। बस इसमें बायोटिक में इतना था। अब बात करते हैं अपन एबायोटिक की, एबायोटिक फैक्टर की। ये FACTOR फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। एक तो बायोटिक में लिविंग बायो, बायोस्फीयर में रहता है, याद रखना, बायोस्फीयर में रहता है बायोटिक। दूसरा एबायोटिक, ए पहले आ गया, ए मना कर दिया तो निर्जीव, जैसे फोन हो गया, अलग हो गया, तो उसी में होता है कि अपने पास इनके आगे सब में पोलिनेशन लग जाएगा, इन्हें भी लगेगा, बट फॉलिएज पोलिनेशन वगैरह वगैरह, इंसेक्ट पोलिनेशन से एग्जांपल वगैरह। तो विंड पोलिनेशन, उसके एग्जांपल बताओ क्या होगा, अलग अलग, और वो बच्चों आगे बता दूंगा। विंड पोलिनेशन, WIND पोलिनेशन, आप लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार डिस्टर्ब मत करो, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, आप बार बार हंसी मजाक करते हो। प्यारे बच्चों, उमेश अंकल बार बार परेशान कर रहे हैं, अब क्या बताऊँ आपको, क्या लिखूँ इसमें, बोलने की बच्चों को हर कुछ ही बता रहे हो आप, सही नहीं बता रहे हो। अब प्यारे बच्चों, आप कमेंट करो कि ये सही है या नहीं, सही है या नहीं है, पढ़ाना कैसा लगा आपको, ये बताओ। बोल रहे हैं कि आप सही नहीं पढ़ा रहे, अच्छा नहीं पढ़ा रहे। विंड पोलिनेशन हो गया, वाटर पोलिनेशन हो गया, ये एनसीईआरटी में लिखा है बेस, उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं। ये मत समझना कि अलग ही पढ़ा रहे हैं सर, अलग ही टॉपिक में चल रहा है, पता नहीं हमको हम होंगे सक्सेस नहीं होंगे।
सक्सेस की मत छोड़ो, सिलेबस की चिंता मत करो, बस बच्चों आप क्लास रेगुलर रेगुलर बने रहो और देखते रहो विंड पोलिनेशन और वाटर पोलिनेशन। और एक और है बच्चों, वाटर पोलिनेशन, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, या फिर अलग अलग है, पर वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। और आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। हाँ, राइटिंग अच्छी नहीं होगी पर समझाने का तरीका अच्छा होगा शायद। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। और बनते रहें इसी वीडियो में, आगे भी अच्छा करता रहूँगा आपको वन शॉट के द्वारा। और आपका जो डाउट है वो आप पूछो और इसको नोट कर लो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, आपको बस याद रखना है कि बस कैसे एबायोटिक में कौन कौन सा निर्जीव निर्जीव हवा उसको बोलते हैं विंड, और वाटर वाटर निर्जीवित है, उसके मारोगे थप्पड़ मारोगे तो वो थोड़ी मारेगा अपने, ये दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है, नहीं, एबायोटिक फैक्टर हो गया। और इसके अपन अलग अलग बीज हो गए, बायोटिक बीज, मक्खी उड़ती मार दिया तो मर जाएगी, तो बीज होगी, फ्लाइज हो गई, बेट्स हो गए, अलग अलग है। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप नोट करो तो कर लो, नहीं मत करो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है आपके। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर और भी बताऊंगा आपको, इसके आगे भी और टॉपिक है इससे रिलेटेड कि विंड पोलिनेशन, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली क्या है क्या नहीं है, समझे बच्चे आप। और आपको बताता रहूँगा। इसके बाद आज के लिए इतने अपन इतने टॉपिक यहाँ पे करेंगे। और कमेंट लेता हूँ आपका बच्चों। लो बच्चों, साइड हो गया मैं तो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो बच्चों। पर आप ये बताओ कि आपको समझ में आया नहीं आया, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। बायोटिक है, बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक कौन सा, ये, अरे बच्चों बीज है ये, बीज, मक्खी, मधुमक्खी, फ्लाइज, मक्खी, मधुमक्खी, जिसमें आपको आगे पढ़ाऊंगा इसमें। अरे आगे की अब अपन आने वाले समय बहुत करेंगे ना, बीज के हानि में कौन सा क्या होता है, डिप्लोइड कौन सा होता है, हैप्लोइड कौन सा होता है, और इसके बाद में कौन सा तो ड्रोन होता है, वर्कर कौन सा होता है, मेल फीमेल कौन सा होता है, टू एंड डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, जो भी है सारा करेंगे अपन उसके। और इसके आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो अभी बताऊंगा मैं आपको अभी इसी वीडियो में। बंदे जा कहाँ है, नहीं रहा मैं बताऊंगा, पर आप नोट कीजिए। नोट मतलब आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। कर लिया होगा बच्चों आपने नोट, तो ठीक है। आज आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ लास्ट में, इसमें कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और बच्चों मैं ये बता रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है ना, और वो मिल ही कर रहा हूँ, उनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, ये मेरा वादा है। 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एग्जाम में। तो अपन क्वेश्चन पहला लेते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है अपने यहाँ, नोट कर लेना, आप नोट करना चाहो तो MCQ वाइज है, MCQ कराऊँ, MCQ वाइज है, क्योंकि उसमें लॉन्ग हो जाए, लॉन्ग तो टाइम पास उतना नहीं रहेगा, तो MCQ के द्वारा आप समझ जाओगे एक वन वर्ड में लाइन में। तो नोट करो, नोट कीजिएगा, नोट मत करना, सॉरी बच्चों नोट मत करना, पहले मैं लिख देता हूँ, आपको बताता हूँ क्या। सेम फ्लोवर, छोटा छोटा लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन अपना, इसका एक आप बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा कि मैं उसका ऑप्शन बताता हूँ। जिटनोगेमी, ऑटोगेमी, बहुत
A and B. D, none of these. देखिए दोस्तों, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ. विच पोलिनेशन इज टू बी रिक्वायर, मतलब चाहिए, रिक्वायर फॉर सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट. ये आगे क्वेश्चन. तो इसके अंदर आप बताइए कि जिटनोगेमी होगा या फिर ऑटोगेमी हो जाएगा या फिर वो दोनों, या दोनों जिटनोगेमी ऑटोगेमी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं. आप बताइए, कमेंट दीजिए, कमेंट में लिखिए. हाँ, चलने दो. ए, कुछ ए बता रहे हैं. अरे ए कहाँ पे होगा? ए कुछ बता रहे, बी कुछ बता रहे, सी. अरे अभी तो बताया था, अलग अलग बताया था. क्या समझ में नहीं आया आपको? आप तो सब बता रहे थे कि सही है सर, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. अच्छा, तो अब पता चला कि आप झूठ बोल रहे थे. मैं आप बच्चों आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप पूछ नहीं सकते. अरे कमेंट भी चल रहे हैं. तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे तो गलती हो गई, पर एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए. अगर एग्जाम में गलती हो गई तो वहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे, और वो आपकी जो 1 साल की मेहनत की हुई होगी, तो वो क्या मतलब रहेगा उस चीज़ का. तो चलो, अच्छे है. मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चों ने कुछ ने आंसर दिया. मैं तो ये वो भी मानता हूँ. अच्छा है बच्चों आपके लिए, आपने कॉन्फिडेंस उठाया. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पूछते ही नहीं है. जैसे नितिन ने अभी अभी बोल दिया. तो मैं बच्चों सही क्लियरिटी आपको बता देता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ये बताओ सर, ये क्या है, ये वन है क्या, वन है क्या सर, ये वन है क्या, ऐसे करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं. अब जब पूछने की बारी आती है ना कि सर ये होगा क्या, ये होगा, तब नहीं पूछते. अब एक बच्चे, उसी बच्चे का कमेंट नहीं आया बताने के बाद में, मैं उसको बताया था कि ये गलत है, ऐसा मत किया करो, आप चाहे पूछ सकते हो. पर उसने कमेंट नहीं किया, उसकी मन में रुचि नहीं है. कुछ बच्चे ऐसे हैं, सभी बच्चे नहीं है. मैं नहीं कहता कि सभी बच्चे ऐसे हैं कि सही है, कर नहीं कर रहे, पढ़ते नहीं है, ऐसे नहीं. कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सिंसियर से पढ़ते हैं. अच्छा अच्छा बच्चों, आपने कुछ नहीं कमेंट किया. मैं तो ये आशा करता हूँ कि अच्छा है, बहुत अच्छा है आपके लिए. कुछ आपने कमेंट किया नहीं. बच्चे करते ही नहीं कमेंट, खाली वीडियो देखते हैं बस ऐसे ही. चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. पर वो लास्ट में सबको पता चलेगा कि किसने क्या मेहनत की है, कहाँ से पढ़ा है, क्या किया मेहनत. तो मैं सभी बच्चों के लिए नहीं कह रहा कि उनमें से सब खराब है वैसे वगैरह. अच्छे हैं सब बच्चे मेरे लिए. एक टीचर के लिए सब बच्चे अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं. पर कुछ बच्चे क्या है कि शरारती होते हैं. कभी कुछ पूछ लिया, कभी ऐसे, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आई कैसे नहीं है, यहाँ पे एन कैसे नहीं है, ये इसके लिए कह रहा हूँ बच्चों. पर आप बच्चे अच्छे हो, सब बच्चे अच्छे हो, आपको अच्छे हो सब बच्चे. तो बताता हूँ क्वेश्चन पे आ जाइए. कहाँ पे चला गया मैं पता नहीं. which following which pollination is to be required for same flower and same plant. इसमें लिखा हो रहा है कि सेम फ्लावर और सेम प्लांट के लिए कौन सा पोलिनेशन रिक्वायर है. अभी मैंने आपको बताया तीन, आपको समझा देता हूँ. तीन: ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जिनोगेमी, जेनोगेमी बोलते हैं, जेनोगेमी. तो ऑटोगेमी क्या होता है? सेम फ्लावर सेम प्लांट. ठीक है, ठीक है. ये टिक मत अब बच्चों का आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है. वाह, मैं बोल रहा हूँ कि पहले पूरा समझो, तीनों को समझो, फिर बताओ. तो ठीक है, लिखा हुआ ऑटोगेमी, ठीक है. जिट्टोगेमी, अब जिट्टोगेमी बात करते हैं. जिट्टोगेमी, सेम ट्रांसफर ऑफ पोलैंगियम फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर डिफरेंट प्लांट. नहीं, डिफरेंट फ्लावर एंड सेम प्लांट, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया बच्चों. डिफरेंट फ्लावर्स एंड सेम प्लांट, तो वो हो गया अपना जिट्नोगेमी. और इसमें जिनोगेमी, जिनोगेमी दे नहीं रखा, वैसे बता दूंगा. ट्रांसफर ऑफ पोलैंगियम फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और जिनोगेमी में वो दोनों डिफरेंट होते हैं. प्लांट भी डिफरेंट होगा और फ्लावर भी डिफरेंट होगा. आया समझ में? तो इसमें लिखा हुआ है कि ए एंड बी. ए बी कहाँ पे होगा? इसमें जिट्टो में तो डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट होते हैं. इसमें पूछा है कि सेम फ्लावर सेम प्लांट, तो इसमें होगा ऑटोगेमी. ये प्यारे बच्चों, आपका बी ऑप्शन टिक हो जाएगा. अब आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसी गलती मत करना. यहाँ पे गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर पूरी कोशिश करना है कि
क्वेश्चन यहाँ पे भी गलत ना हो, तो आप कुछ अच्छा बेस्ट कर पाओगे वहाँ पे। तो ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया होगा आपने? नोट कर, तो नोट कर लीजिए। वैसे आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, वैसे नोट किया होगा आपका पहले से। ये तो क्वेश्चन बनाया हुआ मेरा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे भी नहीं कहता कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, पर आएगा नहीं आएगा मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कुछ सीक्वेंस बदला होगा, जैसे फॉलोइंग विच आर द फॉलोइंग टाइप्स, इसमें लिखा हुआ ऐसा रिक्वायर के अलावा दूसरा है, ऐसा ऐसे बता रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, लिख लिया होगा आपने? ये लिख, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑटो गेमिंग, क्योंकि ऑटो गेमिंग सेम रोल सेम रन होता है। ठीक है मेरे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि इस, अब जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा ना उसमें गलत ना हो। आज बच्चों 2 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा, पर कोई ना, ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इस टॉपिक से, छोटा टॉपिक था, आज छोटा टॉपिक लिया तो 2 ही क्वेश्चन ले पाऊंगा इसमें। अब देखो आपको क्वेश्चन देता हूँ। धीरे इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, फास्ट है नहीं है क्या है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देता हूँ। पोलिनेशन, कमेंट बच्चों चलता रहना चाहिए, कमेंट में पता चलेगा क्या कौन बच्चा क्या भेज रहा है, उसका क्या डाउट है, क्या गीता समझ में आया। प्लीज टू ये बस, ठीक है बच्चों, इसमें ये ऑप्शन है। आप बताएं कि कौन सा क्वेश्चन ठीक है। आपको समय देता हूँ ठीक करने का, कौन सा है। तो कमेंट दिखाएं, कमेंट दिखाएं। अच्छा बच्चों ठीक है, साइड हो जाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इनमें से बताएं कि कौन सा सही है। पोलिनेशन सही है, पोलिनेशन लिखा हुआ है, सेल्फ पोलिनेशन, ये ऑटोगेमी, जिटनोगेमी दोनों साथ लिखा हुआ है। फिर चेस्मोगेमस, चेस्मोगेमस एंड क्रिस्टोगेमस। आगे लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट आगे लिख देता हूँ फ्लावर, इसमें भी लिख देता हूँ फ्लावर। ठीक है बच्चों, अब बताइए आप, ये एस है बच्चों। ठीक है बच्चों बताइए, ऊपर नीचे है पर आप बताते रहे। ये अरे राम कुमार जी, ये थोड़ी होगा यार, बच्चों को कंफ्यूज थोड़ी करते हैं। अब देखो बच्चों, लिख लिया होगा आपने या फिर आपने बता दिया होगा। कमेंट देखने वाला आपको मैं, राम कुमार जी बताइए आप कौन सा कमेंट है। अरे ये क्या, कुछ बच्चे सी बता रहे, कुछ बच्चे डी बता रहे। समझो क्वेश्चन को बच्चों, समझो क्वेश्चन को, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ, क्या क्या पूछ रहा है क्या ये।
वापस बताओ, वापस 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 बताइए। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, देखो। नोट मत कीजिए, देखो देखो, आप देखो, फोकस करो मेरे बच्चों, आप फोकस करो इस पे, देखो आपको समझा देता हूँ आगे। ये तो ठीक है, ये तो आएगा नहीं आएगा वो भी अलग बात है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लिखते रहो, आप लिखते रहो बस। ठीक है, हमें आप समझो बस बच्चों। विच ऑफ द मेजर मेजर टाइप ऑफ होना चाहिए यहाँ पे, टाइप ऑफ, ठीक है, ऑफ, सॉरी सॉरी, ऑफ पोलिनेशन, मेजर टाइप ऑफ पोलिनेशन, मेजर, सबसे मेजर। कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, क्या हो रहा है ये? दो थोड़ी ऑप्शन होंगे यार इसमें, एक ही होगा। अगर बहुत होता है यहाँ पे, बहुत लिखा होता है, बहुत सी एंड बी तब होता है बहुत, तो यार यहाँ पे दोनों कर रहे हो आप, कोई ऐसे थोड़ी होता है। ये तो कोई एग्जाम में होगा तो आप तो रोंग कर आओगे। चलो कोई ना, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या लिखा हुआ था, क्या नहीं लिखा हुआ था, आप एक क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। मेजर पोलिनेशन बताइए, पोलिनेशन। आप बच्चों एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया करो, ये होगा या नहीं होगा। इसमें पूछा है कि मेजर पोलिनेशन, तो ये तो होएगा ही नहीं, कहाँ से होगा ये रॉन्ग है। कहाँ से होगा ये पोलिनेशन, कहाँ होगा? अब आता थी सेल पोलिनेशन, आपको पढ़ाया मैंने, आपको पढ़ाया मैंने। कुछ बच्चे का ये भी आता, ये भी आता है कि सर ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों सही है बता रहे, कुछ बच्चे भी कुछ, तो ये भी नहीं होगा। अब आ रहा धीरे धीरे समझ में, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ काम लिया करो, ये भी रॉन्ग हो गया। अब आती है बात ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, फ्लोवर की। और यहाँ पे जिनोगेमी हो सकता था, एग्जामिनर जिनोगेमी दे दे तो इसको यहाँ बदल दे तो क्या होगा? वैसे आप कन्फ्यूज हो जाओगे, कोई बात नहीं, समझाऊंगा, बताऊंगा आपको। चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ये है। तो सर, कुछ बच्चे पूछेंगे, तो सर आपने इसका टाइप बताया था, एग्जाम्पल बताया था कि चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर का ऑटोगेमी का एग्जाम्पल होता है, ऑटोगेमी से होता है, उसके अंदर सेल पोलिनेशन भी होता है, उसके अंदर दोनों होते हैं। तो बच्चों उसका बताया था, एग्जाम्पल बताया था उसका। पर इसमें ये आता, समझना इसको, समझना, इसमें अगर ये आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर टाइप ऑफ द ऑटोगेमी पोलिनेशन, ऑटोगेमी पोलिनेशन, या था ऑटोगेमी पोलिनेशन, यहाँ पे ऑटोगेमी पोलिनेशन, समझ में आया? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर टाइप ऑफ ऑटोगेमी पोलिनेशन, ऑटोगेमी पोलिनेशन, तो इसका एग्जाम्पल ये होता, फिर ये नहीं होता, ये होता आंसर। समझे? समझे कि नहीं समझे बच्चों? मेजर टाइप ऑफ ऑटोगेमी पोलिनेशन, ऑटोगेमी पोलिनेशन मैं बता रहा हूँ, ऑटोगेमी पोलिनेशन, ऑटोगेमी, तो ये इसका टाइप भाई दोनों है, ठीक है। और इसके भी दो एग्जाम्पल है, पर इसमें मेंशन नहीं। अगर इसका एग्जाम्पल होता ऑक्सिलिस वायोला, यहाँ पे तीनों में, या फिर कुछ ऐसा होता है कि इसका ऑक्सिलिस वायोला, कैमेलिना, या फिर सेल पोलिनेशन, या फिर ऑटोगेमिस पोलिनेशन, या फिर तो उसमें अलग हो जाता है। इसका एग्जाम्पल, इन दोनों का एग्जाम्पल होता क्रिस्टोगेमस, नहीं चेस्मोगेमस, सॉरी चेस्मोगेमस, ऑक्सिलिस और वायोला, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अपने पास में ये क्या लिखा हुआ है कि मेजर टाइप ऑफ, इसमें मेजर पूछा है, मेजर टाइप ऑफ पोलिनेशन, मेजर टाइप ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, मेजर टाइप ऑफ पोलिनेशन, तो इसमें क्या किसमें होगा? अरे राम कुमार जी, आप तो ये सारा बता रहे हो, आप तो ऐसे कैसे हो सकता है यार, इसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा। अरे आप तो यार बात ही करते हो, बच्चों को भी कंफ्यूज कर दिया, मेरे को भी कंफ्यूज हो गया। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पोलिनेशन, इसमें तो सभी पोलिनेशन होगा। अरे बच्चों, सॉरी सॉरी, मेजर, ठीक है, आपने इतना लिखा, इनकी गलती है बच्चों, मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये इन्होंने जो बताया मैं वो लिखा बोर्ड पे, मेरे यह था कि आप बच्चों को इनमें से बताऊंगा। अरे शट, तो इसके अंदर ऐसा होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, इसको मिटाऊँ मत, इसमें करेक्शन कर दूंगा मैं आपको। तो इसमें होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर टाइप ऑफ 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 ऑटोगेमस, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी पोलिनेशन, ऐसा होना चाहिए। अरे राम कुमार जी यार, आप इतना तो समझते कि मैं इतना समझा रहा हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चन कैसे समझ नहीं आया यार? क्या बात, क्या है यार, ऐसे थोड़ी होता है। अब बच्चों, अब सही होगा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर टाइप ऑफ
ऑटोगेमी, मैंने लिखा है ऑटोगेमी। पिछले वाला इन्होंने बताया कि तो रॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो तो अपने सब। देखो मनुष्य हैं सभी, मनुष्य से तो गलती होती है। आप तो मानते हो मशीन तो है नहीं जो परफेक्ट काम कर दे, मनुष्य से गलती होती है बच्चों। तो टाइप ऑफ ऑटोगेमी पोलिनेशन, ऑटोगेमी से बताया टाइप है। तो ऑटोगेमी एग्जाम्पल बता दो चाहे टाइप बता दो, वहाँ पे टाइप दे दे, आप एग्जाम्पल लेके बैठ जाओ क्या है उसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल। तो ऐसे नहीं होता है, इसका टाइप भी ये होगा, टाइप ही होगा बच्चों, फिर ये नहीं होगा। कुछ बच्चे ये कर रहे थे तो वो उनका सही था, कुछ बच्चे ये करते उनका रॉन्ग है, ये भी कर रहे थे ये भी रॉन्ग है, ये दो रॉन्ग है, ये क्वेश्चन में गलती कर दी, कोई ना, फिर भी मनुष्य से गलती होती है कोई ना। मैं भी आपसे निकला हूँ बच्चों, टीचर हमेशा परफेक्ट नहीं होते बच्चों, वो भी डाउन टू अर्थ ही रहते हैं। और आपको पढ़ाना तो मेरी गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, उसको मैं और सुधारने की कोशिश करूँगा। पर आपका कमेंट चालू रखना। अरे यार पहले बताते एक वो निधि ने, अरे यार सट। बच्चों क्या हुआ कि जो बच्चा है वो पहले मैंने उसको डांटा था कि ऐसे मत कमेंट किया करता, उसने मेरे को क्वेश्चन दे बताया कि बच्चा है बताया कि सर ये रॉन्ग है, आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग है सर, क्या पढ़ा रहे हो सर आप। ओ टॉपर बच्चे, ऐसे बच्चे होते हैं देखो, कब पता नहीं कैसे कहाँ से निकल जाए पता नहीं। ठीक है बच्चों, ये आपको आ गया होगा समझ में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर टाइप ऑफ ऑटोगेमी पोलिनेशन, ऑटोगेमी है पोलिनेशन, ऑटोगेमी पोलिनेशन, अगर इसमें सीधा पोलिनेशन होता तो सारे पोलिनेशन होते इसको छोड़ के, क्यों, क्योंकि इसके भी पोलिनेशन लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं चीज़ का। ऑटोगेमी जैसे पोलिनेशन, टाइप ऑफ पोलिनेशन अलग अलग इसके टाइप है, ये सब फ्लावर है, ये तो क्या ही फ्लावर है। ऑटोगेमी पोलिनेशन भी हो सकता है फ्लावर की जगह पोलिनेशन, पर आपके एनसीईआरटी में क्लिस्टोगेमस पोलिनेशन नहीं लिखा हुआ, तो ये सभी होंगे, इसका टाइप है तो वो भी पोलिनेशन होगा। अब जैसे मैं हूँ, समझाता हूँ एग्जाम्पल। अब जैसे मैं हूँ, मेरी बहन है, खून उसमें सेम ही है, ओ पॉजिटिव, तो मेरे वन से निकली हुई है, तो चाहे उसका चाहे और गोत हो, मतलब आगे शादी हो तो उनके और गोत हो, तो वो थोड़ी होते है, ऐसे थोड़ी हो, तो वो तो रिलेटेड है बहन से। तो वही बात है इसमें, पोलिनेशन से लिख दो चाहे फ्लावर लिख दो, तो उसका खून ही है। और ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊंगा आपके लिए, और अच्छे से अच्छे और लाइव क्लास लाने की शुरुआत करूँगा, बहुत कोशिश करूँगा। पर ये दोनों आज मेरे को पता है कि 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो चुकी है या फिर होने वाली है। और ये बता रहा हूँ कि कैसा आपको ये अच्छा लगा नहीं लगा, क्या हुआ, हमको भी कमेंट कीजिए कि आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए या फिर इससे रिलेटेड अच्छा, या फिर कैसा चाहिए। मैं इस बोर्ड के माध्यम से बीएससी के भी बच्चों को भी पढ़ाने वाला हूँ, पर बीएससी की क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चों के एमजेपीआरयू के पेपर चालू हो रखे हैं, उनके पेपर लग रहे हैं, तो बीच में कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। और 12th वाले बच्चों के लिए तो स्टार्टिंग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोइंग पार्ट्स है ही चैप्टर है, तो कुछ चैप्टर हैं जैसे इकोसिस्टम वगैरह सब है, तो वो मैं पढ़ाता रहूँगा। पर बच्चों आप ऐसा मत करो कि बीच में से पढ़ रहे हैं कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, आप सिस्टमेटिक वे पढ़िए, और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक आगे आते रहेंगे और आपको पढ़ाता रहूँगा। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है बच्चों।